Hello students, welcome back to PK Physics Concepts. We are studying about light, reflection and refraction. Now our next topic is uses of concave mirror. Firstly जो हमारा हम लोग concave mirror है वो किस में यूज करते हैं? आपकी बुक्स में जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं we are commonly used concave mirrors in torches, searchlights and headlight, vehicle headlight. So why do we use the concave mirror in this? To get the powerful parallel beam of light. अब जैसे देखिए कभी भी हमारे पास कोई भी हमारी टॉर्च है, हमारा व्हीकल है, हम लोग क्या चाहते हैं कि जो लाइट हो वो क्या हो, एकदम पैरेलल हमारे पास आए. ये नहीं है कि भी ऐसे हमारे पास इस तरीके का पाथ फॉलो करे हमारी लाइट. हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी लाइट है वो कैसी आए, एकदम स्ट्रेट पैरेलल. और ये कब हमारे पास पॉसिबल है? अगर हम लोग रूल्स के बारे में बात करें, मिरर जो रूल फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है कि अगर कोई लाइट हमारे पास रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होती है? फोकस में से. आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होती है? हमारे पास फोकस में से. अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी फोकस में से पास हो रही है, मान लीजिए ये फोकस में से ये रे ऑफ लाइट पास हो रही है, तो ये स्ट्रेट हमें जो हमारी लाइट होती है वो हमेशा कैसे पाथ फॉलो करती है? हमारे पास स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है. तो अगर वो फोकस में से पास हो रही है तो कहां चली जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो इस तरीके से हमारे पास ये कब पॉसिबल है कि हमें पैरेलल बीम मिले? जब हमारी जो रे लाइट है वो कहां से आ रही हो? फोकस से आ रही हो. फोकस से अगर वो पास हो रही है तो हमारे पास कहां जाएगी? वो एकदम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी. तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि जो हमारे टॉर्च हैं, जो हमारे व्हीकल है, उसके अंदर हम जो अपना सोर्स रखें, अगर हम फोकस पे रखें, मान लीजिए ये मेरा टॉर्च का मिरर है. जो टॉर्च का आप अंदर देखते होंगे, अंदर आपने देखा होगा सिल्वर कलर का अंदर पोर्शन होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि वो हमारा मिरर होता है. अब उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ कि अभी उस मिरर का भी क्या होगा? कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और उस मिरर का जो सेंटर है उसको हम क्या बोल देते हैं? पी. और इन दोनों के बीच का जो हमारे पास है उसको हम बोल देते हैं एफ. अगर मैं इसको आउटसाइड से पेंट कर दूं तो मेरे पास ये कौन सा मिरर बन गया अपने पास? ये कनकेव मिरर. क्लियर? या फिर आप इस तरीके से भी आप बता सकते हो कनकेव और कन्वेक्स को. कनकेव मिरर आप इसको कैसे बता सकते हो? जब उसका जो पॉलिश्ड सरफेस है वो किस तरफ होगा? सेंटर की तरफ. जैसे अब देखिए ये मेरे पास था, हमने पहले हमने क्या बात की है कि बाहर की तरफ इसको हमने पेंट किया हुआ है. अब इसका अंदर का पोर्शन क्या है? पॉलिश्ड, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. और यहाँ पे इसका क्या है? सी. तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा सी की साइड है, सेंटर कर्वेचर की साइड है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कनकेव. अब इसी डायग्राम को अगर मैं इस तरीके से बना दूं, अब इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं लाई करेगा. अब इसमें जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी कहाँ है? सी की सामने है. तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर. कन्वेक्स में हमारे पास क्या होगा? कन्वेक्स में जो हमारा कन्वेक्स का जो अभी तक हमने डायग्राम बनाया था वो हमने कुछ इस तरीके का बनाया था. उसमें क्या था कि जो हमारा पॉलिश्ड सरफेस है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होगा? सी से उल्टा. अब सी अगर इधर है तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे है? ये वाला. इसी तरीके से अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो कन्वेक्स को दूसरे तरीके से अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं इसको कैसे बना सकती हूँ? कुछ इस तरीके से. हम लोगों ने क्या करना है? इसका सी कहाँ बनेगा? इस तरफ. अगर मैं सी की साइड वाले को क्या कर दूं? पॉलिश, सॉरी पेंट, तो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बन गया? इसका ये वाला. अब ये सी से दूसरी तरफ है इसका पॉलिश्ड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स. तो कनकेव को हम इस तरीके से बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं. इसी तरीके से कन्वेक्स को भी हम ऐसे भी बना सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं. आपको ध्यान रखना है कि हमने जो पेंटेड सरफेस है या जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ पर बनाया है. तो हम लोग बात कर रहे थे हमारे यूजेस के बारे में. तो यूजेस का नेक्स्ट हमारे पास है. तो अगर मैं मान लीजिए अब जो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, जो उसमें हमारे हेडलाइट में और टॉर्चेस में जो सिल्वर पोर्शन होता है, तो अगर उसमें सोर्स हमारा एफ पर रखा है, अगर सोर्स हमारा एफ पे रखा है यानी कि जो लाइट है वो हमारे पास कहाँ से आ रही है? फोकस से.
फोकस से आ रही है, तो सोर्स का मतलब जो हमारा बल्ब हमने उसमें लगाया हुआ है, तो वो मिरर के ऊपर फॉल करके रिफ्लेक्ट होगा और वो कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जिसमें से तीनों पॉइंट में से पास हो रही है, तो हमारे पास लाइट अपने को क्या मिलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पैरेलल बीम हमें लाइट की मिलेगी। क्लियर। तो यानी कि हम लोग पहली तो बात है कि हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। हम लोग सर्च लाइट में क्यों यूज करते हैं, टू गेट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकंड हमारा जो इसका मेन यूज है वो क्या है, अपने पास जो कनकेव मिरर है वो शेविंग या कन्वेक्स के अंदर हमारे पास यूज होता है। कनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर। शेविंग मिरर या मेकअप मिरर की फॉर्म में हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जो हमारे ए बी सी डी ई केस थे, इन सभी में जो हमारी इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो क्या हम लोग शेव या मेकअप हमारे उल्टे फेस के ऊपर कर सकते हैं, क्या वो सही होगा। तो हमारे पास कैसा हम लोग को चाहिए, जो हमारा फेस है वो कैसा दिखाई दे, सीधा, यानी कि इरेक्ट। अब इरेक्ट तो हमारे पास कन्वेक्स में भी था। कन्वेक्स में दोनों हमारे केसेस जो थे उसमें इमेज कैसी बन रही थी हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो फिर हम लोग कनकेव क्यों यूज कर रहे हैं, फिर हम इसको कनकेव के पॉइंट में क्यों डाल रहे हैं, इसको यूज को हम लोग क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि जो शेविंग और मेकअप हमारा हो, हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग डिटेल्ड मेकअप करते हैं। डिटेल्ड मेकअप का मतलब कि हमारी आईज पर एग्जैक्ट हो। ये कब होगा, जब हमारी जो हमें फेस होगा वो हमें बड़ा दिखाई दे, बिग दिखाई दे, बिगर लार्जर इमेज हमें शो हो। अब कन्वेक्स के केस में हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज तो बनती है, लेकिन हमारा साइज कैसा होता है, छोटा, यानी कि डिमिनिश्ड। लेकिन हमारे पास जो हमें चाहिए कैसा, कि इमेज क्या बने, एक तो अपनी सीधी बने और साथ में क्या बने, बड़ी। वो कब हमारे पास पॉसिबल है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, बिटवीन एफ एंड पी हो, और हमारा जो हमारा मिरर हो वो क्या हो, कनकेव। इसीलिए हमने इसको किस में डाला है, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में। अब जो हमारे मेकअप और शेविंग मिरर जो हमारे होते हैं वो इस तरीके से हमें बनाए होते हैं वो, कि जो हमारा फेस होगा वो बाय डिफॉल्ट ही हमारा पोल और फोकस के बीच में लाई करेगा। अगर बिटवीन पी एंड एफ होगा तो हमारा जो इमेज बनेगी, तो क्या बनेगी, वो एनलार्ज, बड़ी इमेज बनेगी। दूसरा कैसी बनेगी, इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी। सेकंड हम लोगों के पास है कि जो हमारे थर्ड हमारा पॉइंट है कि जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं वो कनकेव मिरर यूज करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। अब इसके अंदर भी वही बात है कि अगर डॉक्टर को अपने टीथ को हमारे टीथ को ट्रीट करना है तो उसे अपना दांत कैसा दिखाई देना चाहिए, सीधा दिखाई देना चाहिए, यानी कि हमारा दांत कैसा दिखाई देना, इरेक्ट दिखाई देना चाहिए। दूसरा, उसे अपना दांत कैसा दिखाई देना चाहिए, एनलार्ज्ड दिखाई देना चाहिए। तो हमारे पास हम लोग कौन सा केस है जिसके अंदर हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट भी बने और साथ में एनलार्ज्ड भी बने, वो कौन सा केस है, जब हमारा फेस किस किस के बीच में होगा, फोकस और पोल के बीच में। यानी कि जब हम डेंटिस्ट हमारे ट्रीटमेंट करता है तो जो हमारा दांत होता है वो किस किस के बीच में लाई करता है, एफ एंड पी। नेक्स्ट हमारे पास है concave mirror are also used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace। अब जो सोलर के जितने भी हमारे पास फर्नेस का मतलब होता है कि सोलर से रिलेटेड जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास सोलर कुकर होते हैं, इवन सोलर पैनल होते हैं, उनके अंदर भी क्या यूज होते हैं, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्यों यूज होते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि जो कनकेव मिरर है वो क्या करता है, लाइट को एक जगह इकट्ठा, अब जो हमारे पास क्या है, ये मिरर है तो रिफ्लेक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, लाइट को एक ही जगह पे, सनलाइट को क्या करेगा, एक ही जगह पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेट करवाने की पावर वो रखता है। अब जो हमारा सोर्स है वो कहाँ है, सोर्स हमारा क्या रहता है इसमें सोलर की फॉर्म में कौन सा रहता है हमारा,
सन रहता है हमारे पास। तो सन हमारे पास हमारा सोर्स है। तो हमारे पास सन से जो लाइट आएगी वो कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी से आएगी। इन्फिनिटी से आएगी तो जो हमारी लाइट होगी वो कहाँ पर करेगी, सारी कॉन्सेंट्रेट एट एफ। तो यानी कि फर्स्ट केस जो हमने कनकेव के बारे में किया था वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, इन सोलर फर्नेसेस। तो हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम सोलर में हमें क्या चाहिए कि जो लाइट है, जो सारी हीट है वो उसी पॉइंट पे आके कंसेंट्रेट हो। जैसे मान लो हम लोग के पास सोलर कुकर होते हैं, तो उसमें क्या चाहिए हमें कि वो खाना गर्म होना चाहिए। हमारा खाना गर्म कब होगा, जो हमारी सारी की सारी लाइट क्या हो, सनलाइट क्या हो, एक ही जगह पे फोकस हो रही हो। तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे सोलर फर्नेस होते हैं उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर। क्लियर। ये हमारे कुछ मेन यूजेस हैं कनकेव मिरर के। उसके बाद हमारे पास आता है कन्वेक्स मिरर के यूजेस। कन्वेक्स मिरर के यूजेस में हमारे पास, अच्छा एक चीज और, कि जो कनकेव मिरर है वो हम लोग टेलीस्कोप्स में भी यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कन्वेक्स मिरर के यूजेस। कन्वेक्स मिरर के यूजेस हम लोग कैसे देखेंगे, इसका जो फर्स्ट सबसे ज्यादा बड़ा यूज है वो आपको लिखा आता है कि नेम द मिरर विच इज यूज टू सी द रियर व्यू। रियर व्यू का मतलब है पीछे का, जो हमारा जैसे मान लो व्हीकल चला रहे हैं तो पीछे का जो व्यू हम लोग देखते हैं, जो हमारे साइड में जो मिरर लगे होते हैं उसमें क्या देखते हैं हम लोग, पीछे के ही हम लोग देखते हैं ना कि पीछे कितना ट्रैफिक है। तो हम लोग उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर। तो जो हमारे व्हीकल्स के अंदर जो हमारे लगे होते हैं वो हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर्स, जो साइड मिरर लगे होते हैं हमारे। इवन जो कार में जो बीच वाला जो अंदर हमारे पास होता है उसमें भी क्या देखते हैं हम लोग, पीछे का अपना ट्रैफिक देखते हैं, हमारे बिहाइंड कितना ट्रैफिक है, तो वो भी हमारे पास कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। अब बात आती है कि कन्वेक्स मिरर ही हमने क्यों यूज किया। तो फर्स्ट इसका कन्वेक्स मिरर यूज करने का रीजन क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारे पीछे हमारे ट्रैफिक है जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ड्राइव करना है वो क्या हो, एक तो सीधे हो, यानी कि अपने को कैसे दिखाई दे, वो इरेक्ट। तो इरेक्ट तो हमारे पास कनकेव में भी दिखाई देता है, लेकिन फिर हम कनकेव क्यों नहीं यूज करें, कन्वेक्स क्यों यूज कर रहे हैं। हम लोग कन्वेक्स क्यों यूज कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास हमारा जो बिहाइंड द रीजन का जो हमारे बिहाइंड जो हमारे है उसका जो हमें व्यू मिले वो क्या दिखाई दे, ब्रॉडर। अगर मैं कनकेव मिरर यूज करूंगी तो उसमें कनकेव मिरर में क्या होता है कि इमेज जो बनती है वो क्या बनती है, एनलार्ज्ड। तो मान लीजिए मेरे पीछे एक साइकिल है, मान लो मैं यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे ड्राइव कर रही हूँ कार में या स्कूटी पे, ये मेरा होगा साइड मिरर। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक साइकिल है और मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का क्या हमारे पास है कि हमें जो इमेज दिखाई देगी वो साइकिल की बिल्कुल इरेक्ट दिखाई देगी, लेकिन वो कैसी दिखाई देगी, एनलार्ज्ड। हमें क्या दिखाई देगी, बड़ी इमेज दिखाई देगी। तो इस कारण से हमें इसके आसपास वाले व्हीकल तो दिखाई ही नहीं देंगे, सिर्फ हमारे पास साइकिल दिखाई देगी। क्या ये हमें इनफ होता है, जब हम लोग ड्राइव करते हैं अपने रोड पर तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे बिहाइंड और आसपास कौन कौन सा व्हीकल है, उस अकॉर्डिंग हम लोग अपनी ड्राइविंग करते हैं। तो हमें कैसा इमेज चाहिए, ब्रॉडर। अब ब्रॉडर कब मिलेगा, अब क्या हो कि ये सारी इमेजेस अगर मेरे पास छोटी 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 सीधी सीधी इमेज बननी शुरू हो जाए तो मुझे क्या आइडिया हो जाएगा कि जो मेरे पास है ये व्हीकल मेरे पास है। तो हमारी इमेज कैसी होनी चाहिए, डिमिनिश्ड। इमेज कैसी होनी चाहिए, डिमिनिश्ड। इरेक्ट और डिमिनिश्ड हमें कब मिलती है, जब हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपका दे रखा है। वाइडर व्यू के लिए भी हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर। यानी कि वाइडर मतलब ब्रॉडर व्यू, यानी कि सिर्फ एक चीज ना दिखाई दे के काफी सारी चीजें दिखाई दे। अब इसका एक एग्जांपल और है कन्वेक्स का। मान लीजिए हमारे पास एक, जिसको हम बोलते हैं ना, मान लीजिए यहां से मैं आ रही हूँ,
अब जो रो यहाँ पे मान लीजिए पूरा डेंस है, यहाँ पे भी फॉरेस्ट है, यहाँ पर भी ट्री लगे हुए हैं। अब मुझे कैसे दिखाई दे कि आगे से इधर से कोई आ तो नहीं रहा या इधर से तो कोई नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक मिरर लगा देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वाइडर व्यू मिरर। उसका क्या काम होता है कि इसके आसपास, अब मुझे क्या दिखाई देगा, यहाँ से मैं आ रही हूँ इधर ये, तो मुझे क्या दिखाई देगा कि इधर से ना छोटे छोटे आते हुए दिखाई देंगे ये, तो उस अकॉर्डिंग मैं अपना यहाँ से रोड क्रॉस करूंगी। इसको मैं अगर दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए यहाँ पर भी कोई घर है या पेड़ लगा हुआ है, और ये मेरा घर हो गया मान लीजिए कोई भी, ठीक है। ये रोड है, इधर भी इसमें रोड जा रही है, और इधर भी रोड है, और इधर भी रोड है। मेन बात है कि ये चौराहा जिसको आप बोलते हैं मान लीजिए, और मैं यहाँ पे ड्राइव कर रही हूँ और मुझे ना यहाँ जाना है। अब यहाँ से मुझे कैसे पता लगे कि इधर से और इधर से कोई व्हीकल ना आ रहा हो, तो यहाँ पर अपने पास क्या होते हैं, वाइडर व्यूअर्स लगे होते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा शायद, यहाँ पर मिरर लगे होते हैं। वो कौन से मिरर होते हैं अपने पास, कन्वेक्स मिरर। अब उनका क्या काम है कि मान लो मैं यहाँ से आ रही हूँ और इधर से भी कोई, वो इस तरीके से लगे होते हैं कि हमारे पास ये दोनों साइड्स को वो अच्छे से शो कर पाए। तो अब यहाँ एक मिरर यहाँ पे भी लगा होगा और एक मिरर यहाँ पर भी लगा होगा। ये वाला मिरर किसके लिए होगा, इधर साइड वाले आते हुए के लिए, और ये वाला मिरर किसके लिए होगा, इस साइड वाले से आते हुए के लिए। तो इस वाले मिरर में जब मैं देखूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि इधर से भी कोई आ रहा है और इधर से भी कोई आ रहा है। यहाँ पे जो मिरर लगा हुआ है उसमें छोटे छोटे ये दिखाई दे जाएंगे मुझे आते हुए। तो इससे क्या होगा कि ये सेफ्टी पर्पसेस के लिए है। और इसका क्या यूज होता है कन्वेक्स का, आप लोगों ने शायद देखा हो कि जो बड़े बड़े मॉल्स या शोरूम्स होते हैं उसके अंदर क्या लगे होते हैं, सिक्योरिटी कैमरा लगे होते हैं। सिक्योरिटी कैमरा में क्या फायदा होता है कि वो एक उस पे छत पे लगे होते हैं। अब उसका क्या काम होता है कि यहाँ पे इस छोटे से कैमरे के अंदर दूर तक का अपने को व्यू दिखाई देता है। उसका क्या फायदा होता है कि एक तो अपने को पर्सन कैसे दिखाई देंगे यहाँ पे, सीधे। दूसरा वो क्या देंगे अपने को, कन्वेक्स मिरर जो देते हैं वो क्या देते हैं, ब्रॉडर व्यू, यानी कि दूर तक का अपने को वो शो करेगा। और कैसी इमेज देगा वो, इरेक्ट एंड डिमिनिश, छोटा छोटा छोटे छोटे सभी तो दिखा देगा, कोई चोरी वोरी तो नहीं कर रहा, तो हमें वो चीज दिखाई दे जाती है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। आपको इनका रीजन भी पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं और कौन सा हम लोग मिरर यूज कर रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। टिल देन, थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।